अगर आप ये वीडियो छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन से समृद्धि, लक्ष्मी और शांति को खुद ही दूर कर दिया। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस जगह की जो हर घर में होती है, लेकिन उसी जगह से जीवन में दरिद्रता, कंगाली और दुर्भाग्य का प्रवेश भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाथरूम की। आप सोच रहे होंगे, भला बाथरूम का क्या लेना देना हमारे धन दौलत से? लेकिन वास्तुशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बाथरूम में की गई कुछ गलतियां सीधे तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डालती है। कई लोग लाख मेहनत के बाद भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वे अनजाने में रोज बाथरूम में ऐसे कर्म करते हैं जो लक्ष्मी जी को नाराज कर देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप एक भी गलती लगातार कर रहे हैं तो चाहे कितना भी कमाएं, पैसा टिकेगा नहीं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये शास्त्रों की चेतावनी है। तो चलिए जानते हैं बाथरूम से जुड़ी वे 10 गलतियां। पॉइंट नंबर 1, बाथरूम में टूटे हुए आइटम न रखें। अक्सर लोग टूटा हुआ मग, बाल्टी, साबुनदानी या शीशा बाथरूम में पड़े रहने देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। बाथरूम वैसे ही एक निगेटिव एनर्जी वाला स्थान माना जाता है, और जब उसमें टूटा हुआ सामान रखा हो तो वो ऊर्जा और भी भारी हो जाती है। टूटे आईनों से आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। सुबह सुबह जब व्यक्ति खुद को टूटी हुई चीजों के बीच देखता है तो उसका मनोबल भी टूटता है। ऐसे में सकारात्मक सोच और आर्थिक प्रगति रुक जाती है। यही नहीं, शास्त्रों के अनुसार टूटी चीजें दरिद्रता को बुलावा देती है। यदि आपके बाथरूम में टूटा हुआ कोई भी आइटम है तो तुरंत उसे बाहर निकालें। इसके स्थान पर बाथरूम को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। अगर कुछ नया नहीं ला सकते तो पुराने को ठीक करें या हटा दें। याद रखें, लक्ष्मी जी वही वास करती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। पॉइंट नंबर 2, नंगे पैर बाथरूम में न जाएं। बाथरूम एक अपवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा शुद्ध नहीं होती। नंगे पैर वहां जाना आपके शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। आयुर्वेद और वास्तु दोनों ही मानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। जब आप नंगे पैर बाथरूम में जाते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। इसका प्रभाव सीधे आपके मानसिक स्वास्थ्य, विचार प्रक्रिया और आर्थिक निर्णयों पर पड़ता है। व्यक्ति उलझन में रहने लगता है और गलत निर्णय लेकर आर्थिक हानि उठाता है। इसके अलावा बाथरूम में नमी और कीटाणु भी होते हैं, जो पैरों के माध्यम से बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमेशा रबर या प्लास्टिक की चप्पल का उपयोग करें, जो केवल बाथरूम के लिए ही हो। एक छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। ध्यान रखें, शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धता ही समृद्धि का आधार है। पॉइंट नंबर 3, बाथरूम का दरवाजा खुला न छोड़े। वास्तु के अनुसार बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। खुला दरवाजा घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर ले जाता है। यही ऊर्जा लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। जब वो बाहर निकल जाती है तो घर में दरिद्रता और कलह का वास होने लगता है। बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा, खासकर यदि वो किचन या पूजा स्थान के सामने हो, तो और अधिक प्रभाव डालती है। इससे घर के अन्य सदस्य भी मानसिक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। परिवार में कलह, आर्थिक तंगी और निर्णयों में भ्रम की स्थिति बनने लगती है। खुले दरवाजे से बदबू और सीलन भी बाहर आती है, जिससे पूरे वातावरण में अशुद्धि फैलती है। इसलिए ये एक बहुत साधारण सी लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाथरूम के दरवाजे को बंद रखने की आदत बनाएं और चाहें तो दरवाजे पर सुंदर पर्दा भी लगाएं, जिससे ऊर्जा संतुलित रहे। पॉइंट नंबर 4, बाथरूम में गंदे कपड़े न रखें। कई लोग गंदे कपड़े धोने के लिए उन्हें बाथरूम के कोने में फेंक देते हैं या टोकरी में डालकर रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदे कपड़े नकारात्मक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, खासकर तब जब वे गीले या पसीने से भीगे हुए हों। जब आप इन कपड़ों को बाथरूम में लंबे समय तक छोड़ते हैं तो वे दुर्गंध
और बैक्टीरिया के साथ साथ नकारात्मक स्पंदन भी फैलाते हैं। ये न केवल वातावरण को दूषित करता है, बल्कि घर के धन और सौभाग्य को भी रोकता है। इससे घर के सदस्य मानसिक रूप से चिड़चिड़े हो सकते हैं और आर्थिक मामलों में असफलताएं मिलने लगती है। लक्ष्मी जी स्वच्छता की देवी मानी जाती है और जहां गंदगी रहती है वहां वे कभी नहीं ठहरती। इसलिए कोशिश करें कि गंदे कपड़े तुरंत धो दिए जाएं या बाथरूम से बाहर किसी साफ सुथरे स्थान पर एक ढकी हुई टोकरी में रखें। अगर मजबूरी में बाथरूम में रखने ही हैं तो उन्हें प्लास्टिक बॉक्स में बंद करके रखें और नियमित रूप से साफ करते रहें। पॉइंट नंबर 5, बाथरूम में पूजा के सामान का प्रयोग न करें। कई बार लोग स्नान करते समय गंगाजल, तुलसी के पत्ते या अन्य पवित्र वस्तुओं का उपयोग बाथरूम में करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि स्नान एक शुद्ध क्रिया है, तो इसमें गंगाजल आदि का प्रयोग उचित होगा। लेकिन वास्तु और धर्मशास्त्र दोनों ही इस बात को स्पष्ट करते हैं कि पवित्र वस्तुएं अपवित्र स्थानों पर ले जाना अशुभ होता है। बाथरूम एक ऐसा स्थान है जहां शरीर की अशुद्धियां दूर की जाती है। ये स्थान भौतिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये शुद्ध नहीं माना जाता। ऐसे में यदि आप गंगाजल या पूजा के अन्य पवित्र घटकों का प्रयोग बाथरूम में करते हैं, तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से ये अनादर की श्रेणी में आता है, जिससे देवी देवता रुष्ट हो सकते हैं और घर में धन की कमी, असंतुलन और मानसिक अशांति पैदा हो सकती है। गंगाजल या तुलसी का उपयोग स्नान के बाद पूजा स्थान पर करें और यदि आवश्यक हो तो पहले शरीर को धो लें और फिर शुद्ध वस्तुओं का प्रयोग करें, लेकिन बाथरूम से बाहर। पॉइंट नंबर 6, बाथरूम में तांबे के बर्तन का उपयोग न करें। तांबे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र धातु माना गया है। इसका उपयोग पूजा में, जलपान में और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है, लेकिन बाथरूम में इसका उपयोग बिल्कुल भी उचित नहीं है। वहां इसकी ऊर्जा विकृत हो जाती है और इसका असर उल्टा हो सकता है। तांबे के बर्तन का उपयोग बाथरूम में करने से उस धातु की शुद्धता नष्ट हो जाती है और वह अपवित्र हो जाती है। इसके साथ साथ तांबा यदि नमी और गंदगी के संपर्क में आए तो उसमें हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो सकती है। इससे न केवल शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बल्कि ये आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक होता है। बाथरूम में यदि आप तांबे के लोटे या कटोरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो समझ लें कि आप पवित्रता को अपवित्रता में बदल रहे हैं। इससे घर में बरकत रुक सकती है और आपके प्रयासों का फल अधूरा रह सकता है। तांबे के बर्तन को पूजा, जल संग्रह या आयुर्वेदिक उपायों में ही रखें, बाथरूम में नहीं। पॉइंट नंबर 7, बाथरूम में शौचालय को खुला न छोड़े। अक्सर लोग फ्लश करने के बाद टॉयलेट सीट को खुला ही छोड़ देते हैं। ये आदत सिर्फ अस्वच्छता नहीं फैलाती, बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती है। शौचालय में अत्यंत भारी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो यदि बाहर वातावरण में फैले तो वो घर के अन्य स्थानों तक भी पहुंच जाती है, खासकर रसोई घर और बेडरूम तक। यदि टॉयलेट सीट खुली छोड़ दी जाए तो इससे परिवार के सदस्यों में तनाव, बीमारी, थकान और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। यही नहीं, इससे लगातार लक्ष्मी का अपमान होता है और धन स्थिर नहीं रहता। वास्तु में ये विशेष रूप से कहा गया है कि शौचालय का ढक्कन और बाथरूम का दरवाजा दोनों हमेशा बंद रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा सीमित रहती है और घर की सकारात्मकता बनी रहती है। एक आदत जो देखने में सामान्य लगती है, वह वास्तव में आपके पूरे भाग्य चक्र को प्रभावित कर सकती है। इसे नजरअंदाज न करें। पॉइंट नंबर 8, बाथरूम में ज्यादा समय न बिताएं। कुछ लोग बाथरूम को आराम का स्थान बना लेते हैं। वहां बैठकर मोबाइल चलाना, सोचते रहना या ज्यादा देर तक रुकना एक सामान्य आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदत आपके आर्थिक जीवन को धीमा कर सकती है? वास्तु के अनुसार बाथरूम में समय सीमित रखना चाहिए, क्योंकि वह स्थान ऊर्जा को नीचे की ओर खींचता है। जब आप वहां ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा भी नकारात्मकता से भरने लगती है। इससे विचारों में उलझाव, निर्णय में असमर्थता और आत्मविश्वास में कमी आती है। अक्सर लोग वही बैठकर प्लानिंग करते हैं या दिन की शुरुआत सोचते हुए करते हैं,
लेकिन ये सोचने का स्थान नहीं है। बाथरूम एक कार्यस्थल की तरह है, जहाँ काम खत्म कर तुरंत बाहर निकलना चाहिए। अगर आप दिन भर थकान, मानसिक बोझ और निराशा महसूस करते हैं, तो अपनी बाथरूम की आदतों पर ध्यान दीजिए। वहाँ कम से कम समय बिताइए और प्रयास कीजिए कि दिन की शुरुआत पूजा या ध्यान से हो, न कि बाथरूम में घंटों बैठकर। बहुत शानदार। अब हम पहुँचते हैं स्क्रिप्ट के अंतिम 2 पॉइंट्स पर। ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन्हें नज़रअंदाज करना सीधा दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसा है। आइए बिना देर किए इन्हें समझते हैं। पॉइंट नंबर 9, बाथरूम में बर्तन या बाल्टी में पानी जमा न रहने दें। अक्सर लोग बाथरूम में बाल्टी में पानी भरकर छोड़ देते हैं या छोटे बड़े बर्तनों में पानी बिना किसी ज़रूरत के जमा कर लेते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार स्थिर या रुका हुआ पानी ऊर्जा को भी रोक देता है। ऐसा पानी नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करता है और धन के प्रवाह को बाधित करता है। जब बाथरूम में लंबे समय तक पानी जमा रहता है, तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु और विषाक्त ऊर्जा का वास होता है। ये ऊर्जा धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगती है। इसका प्रभाव विशेषकर आर्थिक रूप से देखने को मिलता है, जैसे पैसा आ तो रहा है, लेकिन टिक नहीं रहा। खर्चे बढ़ते हैं, बचत नहीं होती और घर के सदस्यों में लगातार तनाव बना रहता है। इसके अलावा जमा हुआ पानी मच्छरों और अन्य कीटों को भी आमंत्रित करता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि बाथरूम में कोई भी पानी बेवजह जमा न हो। बाल्टी खाली रखें या ढक कर रखें। जहाँ प्रवाह होता है, वही लक्ष्मी वास करती है, और जहाँ ठहराव होता है, वहाँ दरिद्रता। पॉइंट नंबर 10, स्नान के बाद बाथरूम को गीला न छोड़े। स्नान करने के बाद अगर बाथरूम को गीला और गंदा छोड़ दिया जाए, तो ये सिर्फ स्वच्छता की दृष्टि से नहीं, बल्कि ऊर्जा स्तर पर भी एक बड़ी भूल होती है। गीला और फिसलन भरा बाथरूम वास्तु दोष को बढ़ाता है, जिससे घर में कलह, मानसिक बेचैनी और धन हानि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लक्ष्मी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। जब बाथरूम बार बार गीला रहता है, तो वहाँ फफूंदी, बदबू और कीटाणु पनपते हैं। ये सभी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसा वातावरण धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जाओं को प्रभावित करता है। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य का फिसलना या चोट लगना भी संभावित हो जाता है, और इससे स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक हानि है। इसलिए स्नान करने के बाद बाथरूम को सुखा देना एक बहुत छोटी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आदत है। एक वाइपर रखें और आदत बनाएं कि स्नान के तुरंत बाद बाथरूम को सुखा दिया जाए। जहाँ शुद्धता और सूखापन होता है, वहीं समृद्धि स्थायी रूप से निवास करती है। तो दोस्तों, बाथरूम में अपनाना या छोड़ना आपके जीवन की आर्थिक दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। ये बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा और निश्चित होता है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, तो अब ये जिम्मेदारी आपकी है। खुद भी इन बातों को अपनाएं और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी धन, सुख और समृद्धि के मार्ग पर चल सकें। याद रखिए, समृद्धि सिर्फ मेहनत से नहीं आती, वो एक सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होती है, और उस ऊर्जा की शुरुआत होती है आपके घर से, आपके बाथरूम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।